जब ड्रामा सीरियल जमा तकसीम शुरू हुआ था तो ये टिपिकल सास बहू टाइप और जॉइंट फैमिली की पॉलिटिक्स की तरह लगा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मावरा कुछ अरसे से बहुत ही डिफरेंट स्क्रिप्ट्स पर काम करने लगी हैं। डेफिनेटली ये भी कुछ अलग ही होगा। एंड हियर वी गो। हम वो सब आज देख रहे हैं जो लोग आज से पहले टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया। जॉइंट फैमिली की चादर में छुपी जहां जहां अच्छाइयां होती हैं वहीं बुराइयां भी क्या हो रही हैं, यही हम देख रहे हैं इस ड्रामे के जरिए। चलिए अब थोड़ी सी इस हफ्ते की एपिसोड्स की स्टोरी रिमाइंड करते हैं और साथ साथ तबसरा भी करते रहेंगे। और लास्ट में मैं आपसे 3 ऐसे पॉइंट्स भी शेयर करूंगी जो कि इन एपिसोड्स में सीखने वाली बातें थी। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें प्लीज। एपिसोड नंबर 9 का आगाज भी बहुत खूबसूरत हुआ था, जिसमें लैला की सहेली के जरिए हम तक वो तमाम बातें पहुंचाई गईं जो जॉइंट फैमिली के बारे में हमारा मजहब कहता है। असल में हमारा मसला ये है कि हमें कड़वी बात भी समझाने के लिए टॉफी के रैपर में लपेट कर देना पड़ता है, जभी हमें बात समझ आती है। इस सीन में ये बताया गया है कि बहू के क्या-क्या फराइज हैं और शौहर के अलहदा घर से मुताल्लिक क्या हुकूक हैं। फिर एपिसोड में आगे चल के वही भयानक रुख दिखाया गया जिसका शिकार हमारे मुआशरे की हर दूसरी बच्ची, लड़की या औरत है। दैट इज हैरेसमेंट। वो भी चाचू ने अपनी आंखों से देख लिया तो यकीन आ गया, वरना लैला चाची की बातों पर तो किसी ने यकीन नहीं करना था। ये अच्छा लगा कि एटलीस्ट गलत को गलत तो बोला घर वालों ने, वरना कोई बई नहीं थी कि इस केस में भी सिद्रा को ही कसूरवार ठहरा देते। बहरहाल दादा और घर के बाकी मर्दों का इमीडिएट एक्शन अच्छा था कि जीशान को हॉस्टल भेज दिया। वैसे ऐसा ना भी करते तो घर में बच्चों पर नजर रखने में सख्ती की जा सकती थी, और भी बहुत सारे तरीके थे सख्ती करने के या सजा देने के। लेकिन ज़ीशान के साथ रैगिंग के नाम पर हॉस्टल में जो कुछ हुआ है ना, उसके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि उसे अपना सब सिद्रा के साथ किया याद आ गया है। खैर अच्छा हुआ, सबक तो मिलना जरूरी है ऐसे लड़कों को। लेकिन राइट एट द सेम टाइम ज़ीशान की शक्ल देखकर तर्स भी आ रहा है कि ये बहुत ही गलत जगह पे पड़ गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, घर वालों को थोड़ा सा तो उसे डिफेंड करना चाहिए था, एटलीस्ट घर के अंदर तो रखते। लेकिन ये सारा वाबेला ओवर होने के बाद सिद्रा के जो रिलैक्स्ड एक्सप्रेशंस देखे ना, उससे दिल खुश हो गया। वो हल्की सी स्माइल, इनोसेंट सा लुक, बहुत अच्छा लगा वो। वैसे जीशान और सिद्रा के रिश्ते वाली बात बहुत ही क्लेवर मूव दिखाया है ये बड़ी भाभी का। और वो सीन भी बहुत अच्छा था जिसमें राशिदा ने अपनी बेटी को गले लगाया और कन्फेस किया कि हाँ मैं गलत थी, मैंने बच्ची की बात पर ध्यान नहीं दिया। और ये कहना कि मैं सबको खुश करती रह गई, मैं घर चमकाती रही, बहुत कमाल डायलॉग्स थे और एक्टिंग्स भी सबकी परफेक्ट है, और डायरेक्शन का तो मैं क्या कहूँ, कोई जवाब ही नहीं है। और बाद में हमने देखा कि कैस का ओपिनियन एकदम बदल गया कि अब्बा के साथ रहने वाला आइडिया ही फ्लॉप है। ये सब दिल से निकले वो ख्यालात थे। इंसान जिस वक्त अपने सामने ऐसा मंजर कंसिडर कर रहा होता है कि उसकी सगी बेटी हो, तो क्या हो रहा हो। वैसे तो भतीजा भतीजी भी अपने बच्चे ही होते हैं, अपने सामने के पले बड़े होते हैं। लेकिन कोई सिचुएशन जितना ज्यादा आप अपनी सगी औलाद को सोचकर इमेजिन कर सकते हैं, वो अलग ही लेवल होता है। फिर आगे के सीन्स में हमने ये देखा कि कैस ने अब्बा जी और बाकी फैमिली के सामने अलहदा घर में शिफ्ट होने का बोल दिया, जिस पर वंस अगेन अम्मी अब्बा ने गर्मा गर्मी दिखाई। खैर ये तो होना ही था, जहां माँ बाप का साथ रहने पर इतना ज्यादा जोर हो, वहां सेपरेट फैमिली सिस्टम वाली बात डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम था कि अब्बा जी ने ऐसा फैसला सुनाया कि जो घर से जाएगा वो पलट के मिलने ना आए, या उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये थोड़ा ज्यादा हो गया बस। लेकिन कैद साहब ने बात ऐसी कर दी कि अब लाख बीवी रुकने का बोले या लाख बार आप बोल दो कि घर प्रमोशन का हिस्सा है, अब कोई यकीन नहीं करेगा। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अब अब्बा सबको अलहदा कर देंगे, क्योंकि बड़ा बेटा ऑलरेडी बिजनेस अलग करने की बात कर चुका है और पेरेंट्स बड़े बेटे के साथ ही जाएंगे और वहां से भी इनको निकाला जाएगा। और एट लास्ट
قیس اور لیلا کے ساتھ رہنے آ جائیں گے اور پھر ان کو قدر آئے گی لیلا کی۔ تو ویورز اب ہم بات کر لیتے ہیں ان پوائنٹس کی جو باتیں ان 2 ایپیسوڈ سے سیکھنے والی تھیں۔ پہلی بات، اپنے بچوں کی باتوں کو غور سے سنیں۔ پیرنٹس آر دا اونلی پرسن ان چلڈرنس لائف جن پر وہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں، بلکہ غور سے سنیں، اپنے بچوں کی بتائی ہوئی تمام باتیں اور ان کی شکایتوں کو سیریس لیں۔ دوسری بات، گھر والوں کی عزت کرنا صرف بیٹی کو ہی نہ سکھائیں، بیٹوں کو بھی یہ سب ویلیوز سکھانا ضروری ہے، اپنے گھر کی بہنوں کی، کزنس کی عزت کرنا۔ تیسری بات، ہمارا دین اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہماری سوسائٹی، ہمارے کلچر نے بنا دیا ہے۔ خدا را اس کو سیکھیں اور اپنے لیے بھی اور اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ انہیں خاندان بھر کے فرائض کے جنجال میں اتنا نہ پھنسائیں جو ان کے ذمے آتا بھی نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ وہ لوگ تو ان باتوں کا خیال کریں جو ریسورسز افورڈ کر سکتے ہیں۔ خیر، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔